बिहार कुम्हार समन्वय समिति के तत्वाधान में प्रदेश युवा मंच द्वारा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार संगोष्ठी का आयोजन प्रदेश युवा अध्यक्ष अटल प्रजापति की अध्यक्षता में की गई, जहां डॉक्टर रत्नप्पा के तैल चित्रों पर पहले माल्यार्पण किया गया। प्रदेश युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ बिहार के सभी युवा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रदेश अटल प्रजापति ने बताया कि जिस तरह से सभी दलों के द्वारा हमारे प्रजापति अति पिछड़ा समाज को हाशियों पर रखा गया है और अब तक कोई भी हमारे समाज को आगे लाने के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं किया है, ऐसे में हमारे समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि जो भी दल अगर हमारे समाज के साथ हितैषी बनकर हमारे राजनीतिक के रूप में भागीदारी सुनिश्चित करेगा, हमारा समाज उसके साथ होगा, नहीं तो आने वाला चुनाव के समय में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज यह जो बैठक की गई है, हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है हमारे समाज के प्रजापति समाज अति पिछड़ा समाज के साथ जो है हर तरह से वंचना का इन्हें शिकार बनाया जा रहा है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। समाज के कई लोगों के साथ जो है अति पिछड़ा समाज के साथ जो है तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। तो हम सभी लोग अति पिछड़ा समाज इस बैनर के तले एकजुट होंगे और जो 24 और 25 में जो हमें सामाजिक और राजनीतिक जो भागीदारी जो हमें मिलनी चाहिए थी, हम देख रहे हैं कि आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं और लगभग सभी पार्टियां कहती हैं कि अति पिछड़ों की आबादी लगभग 36% है और सभी पार्टियां एक दूसरे पे दोष लगाती हैं कि वो अति पिछड़ों को उन्होंने भागीदारी नहीं दी है, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। तो हमारी सभी पार्टियों से यह मांग है, डिमांड है कि जब अति पिछड़ों की आप बात करते हैं तो जब भागीदारी देने की बात आती है, जब पार्टी के टिकट देने की बात आती है, तो उसमें हम इस अति पिछड़ा समाज से आने वाले जो लोग हैं उनको क्यों नहीं उनकी ओर ध्यान दिया जाता है, उन्हें क्यों नहीं टिकट दिया जाता है। हमारा यह सवाल है और इसी सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज एकजुट हुए हैं और आने वाले समय में अगर हमें हमारी समुचित भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम पूरे प्रदेश स्तर पे, पूरे बिहार स्तर पे, हम पटना में बहुत बड़ी जो है हम सब इस प्रजापति समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में जो पार्टियां इस समाज को दरकिनार करेंगी, नज़रअंदाज करेंगी, हम सभी मिल करके हम उन्हें हराने का आने वाले चुनाव में काम करेंगे। अच्छा, चुनाव कब आता था, उसी के बाद ही बैठक शुरू होता है आखिर ऐसा? नहीं, हम लोग जो प्रदेश युवा मंच का जो बैठक है हम लोग लगातार कर रहे हैं। ये उस बैठक के सिलसिले में हमें लगता है 6ठा या 7वां बैठक है और हमारी यह डिमांड रही है शुरू से ही। हमारी यह डिमांड शुरू से ही रही है। आप देखिए, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित, सवर्ण, सारे समाज के अगर वर्ग की बात कीजिएगा तो अति पिछड़ा समाज जो है 36% है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। 10% से भी हमारी हिस्सेदारी कम है और बाकी समाज की जो हिस्सेदारी आप देखिएगा वो सभी लोग हिस्सेदारी अपने हासिल कर चुके हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वंचना का शिकार किसी समाज के वर्ग को किया जा रहा है तो वह यह अति पिछड़ा समाज ही है और इसी सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, इसी पे हम लोग विचार कर रहे हैं। और बिहार में जाति जनगणना कितना सही मानते हैं? बिहार में जातिगत जनगणना जो किया गया है वो जातिगत जनगणना के पीछे जो सरकार की मंशा है, जो सरकार का सोच है, हम लोग संसाधन का चाहते हैं कि सभी लोगों का जो हमारा संसाधन है उसका सामाजिक रूप से समुचित आवंटन हो, सभी समाज के लोगों को वह संसाधन मिले। इस वजह से जातिगत जनगणना के आधार पे जिनकी जो संख्या है उस आधार पे अगर सरकार अपनी नीतियों का बनाती है तो मुझे लगता है कि हर समाज को उसका जो हकमारी की जा रही है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उन्हें उनका हक जो है उन जातिगत जनगणना के आधार पे जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पे अगर नीतियां बनती हैं, उनके आधार पे यदि योजनाएं बनती हैं, उनके आधार पे यदि निर्णय लिए जाते हैं तो समाज के सभी वंचित वर्गों के साथ न्याय होगा। मेरा नाम डॉक्टर शशिभूषण कुमार हुआ, मैं तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष हूँ इस संगठन में। तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जितने मीडिया कर्मी हैं, काहे कि आप सभी पार्टी में या सरकार तक की आवाज़ हम लोगों को आवाज़ को उठाते हैं।
तो आज बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति प्रदेश युवा मंच के तत्वाधान में आज संगोष्ठी बैठक रखी गई है। साथ साथ आज संविधान सदस्य डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को हम लोग पुण्यतिथि भी मना रहा हूँ। आज आप लोगों को माध्यम से बता देना चाहूँगा कि 76 साल आज़ादी का हो गया है। हमारे समाज के लोग सिर्फ किसी न किसी पार्टी को वोट देते आए हैं। अब हमारा बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति निरंतर 30 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। अब नहीं 24 और 25 में अगर जो पार्टी, किसी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, अगर हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है तो हम पूरे बिहार में बैठक कर रहा हूं। प्रत्येक जिला में अभी पेपर के माध्यम से देख लें, चाहे मीडिया के माध्यम से देख लें, चैनल के माध्यम से देख लें, हम लोग प्रत्येक जिला में बैठ रहा हूं। पंचायत से लेके राज्य तक बैठक कर रहा हूं। हमारी हकीदारी अगर नहीं देती है सरकार, अगर कोई पार्टी नहीं देती है, तो आने वाला दिन में 24 और 25 में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पूरे बिहार के कुम्हार तत्पर है। मैं सरकार को अभी बदल करके रहूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर हमारी ये माना जाए कि आप तीसरा मोर्चा बिहार और देश स्तर पर लाएंगे लोकसभा और विधानसभा में। जी, लोकसभा के चुनाव जो आप अभी घोषित कर रहे हैं अपने उम्मीदवार, ये माना जाए कि तीसरा मोर्चा बिहार और देश के लिए आपके समाज की तरफ से खड़ा होगा? बिल्कुल खड़ा होगा। जैसे हमारे समाज, आज मैं बता देता हूं कि तीसरा मोर्चा क्यों न खड़ा होंगे। मैं प्रत्येक लोकसभा में हमारे समाज के लोग को अभी वहाँ पे सब जगह उनको हम उम्मीदवार बना रहा हूँ। हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे, अब जहानाबाद लोकसभा का मैं बात करता हूँ तो जहानाबाद लोकसभा हमारे औत्री विधानसभा क्षेत्र से अरवल तक जहाना लोकसभा क्षेत्र है। हम लोग किसी न किसी पार्टी को आज वोट देते आया हूं। हमारा प्रत्याशी रह गए। अगर हम जीतने के काम नहीं करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब दे करके उनको हराने के तो जरूर काम करेंगे। अच्छा, डॉक्टर रत्नप्पा की बात की, इसमें भी वाद विवाद चल रहा है कि ये कुम्हार नहीं थे, ये राजपूत थे, इस तरह की बात चल रही है। कितना मानते हैं सही से? सही क्यों नहीं मानेंगे? हमारा ये, इनका मैं वंशज हूँ। रत्नप्पा कुम्हार की बात कहते हैं, दक्ष प्रजापति की बात अगर कहते हैं तो हम इनके वंशज हूँ। इसमें 1% कहीं से कोई झूठा बात नहीं है। रत्नप्पा कुम्हार समाज से थे और आज भी हम लोग इनका वंशज हूँ। मैं प्रदेश युवा अध्यक्ष अटल प्रजापति, बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति युवा मंच बिहार। हम लोग का प्रजापति समन्वय समिति के युवा बैनर तले चल रही है और हम लोग किसी न किसी दल के साथ लगातार आज कई वर्षों से, मतलब करीब 10 वर्षों से हम लोग जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं और जेडीयू ने मुझे प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का बनाया है। तो आज तक हमारे समाज के लोग, जो प्रजापति समाज के लोग हैं, वो किसी न किसी दल से जुड़ कर के उन्हें जिताने का कार्य किया है। लेकिन आज तक हमारा समाज एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, जबकि हम लोगों ने किसी भी दल में नहीं है, किसी भी दल में नहीं है। आज तक हमारे बिहार में ही नहीं हुआ है, कोई भी विधायक नहीं, कोई भी सांसद नहीं हुआ है। हमारा संघर्ष है कि हमारे समाज को अगर कोई भी दल आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उन्हें टिकट देता है विधानसभा का, लोकसभा का, हम उनका समर्थन करेंगे। विधायक न होने का कमी आप लोग खुद मानते हैं या पार्टी को देते हैं? नहीं, हम लोग तो लगातार कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य को बढ़ा रहे हैं और जिता रहे हैं ना। हमारा समाज किसी न किसी दल को तो आगे बढ़ाते रहा है, जिताते रहा है, सरकार बनाते रहा है, लेकिन हम लोगों की आज उपेक्षा की गई है। कई दलों ने हम लोगों को इस तरह से उपेक्षित रखा गया है। लगातार हम लोगों ने धरना के माध्यम से, हम लोगों ने
पूरे बिहार में हर जिले में धरना देकर और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा कि हम लोगों के 7 सूत्रीय मांग को पूरा किया जाए। यहाँ तक कि हम लोगों को बापू सभागार में 10 लाख की संख्या में हमारे प्रजापति समन्वय समिति के लोगों ने भरने का कार्य किया और उसमें भी हम लोगों ने माटी कला बोर्ड मांगते रहे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में माटी कला बोर्ड दिया गया है। हमें जो अधिकार है हमें राजनीति में, उसको हम लोग को अधिकार दिया जाए, लेकिन आज तक हम लोग को नहीं मिला है। हमारा जो है समन्वय समिति इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है और नहीं मिला तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि पटना के जो गांधी मैदान है उसको भरने का कार्य करेंगे। और हमारे जो है डॉक्टर ज्योति प्रसाद उर्फ शत्रुघ्न पंडित और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रजापति समन्वय समिति के साथ ही जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पर मैं कार्यरत हूँ। अपने लोकसभा 36 संसदीय क्षेत्र जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जितने बड़े पार्टी हैं, मैं 20 वर्षों से नीतीश कुमार का झंडा ढोया, हमें कुछ नहीं मिला। और बड़े पार्टी पैसे की पार्टी है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि 5-10 करोड़ रुपया दे के टिकट ले सकते हैं, और जितने बड़े पार्टी है सब पैसा पर टिकट बेच देती है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जितना कुम्हार प्रजापति भाई के नेतृत्व में, अति पिछड़ा के नेतृत्व में, मैं 2024 में लोकसभा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए चाहे जितनी संघर्ष करना पड़े सरकार के विरुद्ध, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने एक आरोप लगाया, क्या कोई भी पार्टी जी पैसा लेकर के टिकट देती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी बता रहे हैं जी, हम जेडीयू से हैं जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट देती है? बिल्कुल जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट बांटती है। आप निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे। क्या लगता है कितना समर्थन रहेगी इस पर? हमें ये समर्थन है, अच्छा समर्थन है। तो फिर आप जेडीयू से क्यों जुड़े हुए हैं अभी? जेडीयू से हम तो त्याग पत्र दे दिए हैं, जेडीयू से जुड़े हुए थे लेकिन त्याग पत्र दे दिए जेडीयू को। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति जहानाबाद जिला से हूँ और जहानाबाद जिला घर भी मेरा है। संगोष्ठी का बैठक तो हमें लगता है कि लगातार जब से समन्वय समिति 1992 से स्थापित है तब से लगातार चली आ रही है, और समाज का चाहे जो भी समाज हो, अखिल भारतीय यादव महासभा हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, ब्राह्मण महासभा हो, या वैश्य महासभा हो, या प्रजापति समन्वय समिति हो, या अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा हो, जितनी भी इस धरातल पे जातियां हैं, सारे लोग संगोष्ठी करते हैं। और राजनीति भागीदारी का सबसे मूल मंत्र जो पहला जड़ है वो सामाजिक संरचना ही है। सामाजिक कर्तव्य, जो समाज के बीच में सेवा नहीं करता, समाज के जो बीच में जो व्यक्ति जाता नहीं, वो राजनीति में जाएगा तो उसे कौन तजब्बो देगा? समाज क्यों उसे वोट देती है? जब किसी के दुख सुख में आप नहीं जाइएगा, किसी संगठन के साथ जुड़े नहीं रहिएगा, तो फिर आपको क्यों तजब्बु कोई देगी? इसलिए सामाजिक संरचना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो। चूंकि हम लोगों ने जो एक बिहार कुमार प्रजापति समाज जो है इसने जाति की संरचना नहीं की, ये धरातल पे जाति की संरचना करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। आज जब कर दिए तो हमारे व्यक्ति जब हर जगह जब शादी हम करने जाते हैं तो क्या तो कुम्हार का बच्चा का कुम्हार की बच्ची से शादी होगा, बाबू राजपूत के लड़का के राजपूत की लड़की से शादी होगा, ब्राह्मण के लड़का के लड़की, जब जातीय में बट ही गए हैं तो फिर तो जाति की तो बात हमको करनी पड़ेगी। जहां देखे अगर बिहार और खासकर उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण राजनीति का एकदम ध्रुवीकरण केंद्र रही है। जातीय के नाम पे टिकट मिलता है, जातीय के नाम पे कहीं भी जगह मिलती है, जातीय के नाम पर शोषण होता है, जातीय के नाम पर अत्याचार होता है, जातीय के नाम पर आपको मिलता है जो भी हो। एक मिनट सर, तो ये जाति जो शब्द लग ही गई है, तो मैं तो हर समय कहता हूं कि जब जाति में जन्म हो चुकी तो मैं समाज के लिए खासकर मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, ये वचनबद्ध हैं। और जात ही नहीं, ये भले एक संगठन है, संगठन किसी भी अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, कमजोर तबका हो, ऐसा नहीं कमजोर तबका में
केवल बहुजन हित ही आते हैं। मैं कहता हूं किसी गांव में अगर कोई स्वर्ण गरीब भी है और उसके साथ भी कोई अन्य जातियां लोग अत्याचार करता है तो उन लोगों के साथ भी मेरा संगठन कभी भी मजबूती के साथ तो कमजोर व्यक्ति के साथ रहता है। ये जातीय संरचना की एक ढांचा है। तो ये समन्वय समिति की बात की है, कई सारे समन्वय समिति भी हैं, ठीक है, ब्राह्मण की बात की है, राजपूत की बात की है, सारी की बात की है, लेकिन ये चुनाव के वक्त ही ज़्यादा दिखते हैं, उसके पहले नहीं। जी, बहुत अच्छी लगी आपका सवाल जो ने आपने हमसे पूछा। मैं आपकी सवाल को बहुत कदर करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपके मन में इस तरह से प्रश्न आई। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि गया की धरती पे ये मेरी तीसरी मीटिंग है सर। और महोदय, चुनाव की वक्त ही नहीं हम लोग संगोष्ठी करते हैं। हम लोग रहता है कि जब बच्चे को प्यास लगती है या भूख लगती है तब वो बच्चा रोता है अपनी माँ की दूध पीने के लिए। तो जब चुनाव लोकसभा का आएगा तो टिकट हमने 2021 में थोड़े मांग करेंगे। 2024 में जब लोकसभा आएगा चुनाव तो 24 में मांग करेंगे। 2025 में जब विधानसभा की चुनाव आएगी तो 2025 में हमने चुनाव टिकट की मांग करूंगा। बात यही है ना। जाति की बात की है तो क्या लगता है कि किस हिसाब से जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे जाति बेसिकली अगर वोट पर, क्या लगता है कितने सही हो पाएगा उम्मीदवार? जी, मैं समन्वय समिति एक ऐसी समुद्र है जिसके बारे में इसके इंटरनल जितने भी पदाधिकारी हैं करीब करीब सारे संरचना बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर मेरी बात की जाए तो अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक के रूप में मैं काम करता हूं और मेरे साथ करीब करीब 127 जातियां पेपर के अनुसार और धरातल पे 116 जातियां जो अति पिछड़ा है उसमें से मजबूत 19 या 20 जातियां अति पिछड़ा संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि एक कुम्हार प्रजापति समाज के ही साथ है। पूरी अति पिछड़ा में देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि अगर 36% में 10% को साइड कर दिया जाए तो 26% अति पिछड़ा मेरे ही जैसा अभी रोना रो रहा है, क्योंकि वहां पे उसकी बहुमूल्य जनसंख्या होने के बावजूद 1.5% 2% जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक भागीदारी उसकी सुनिश्चित नहीं हुई है। ऐसे में नाई जाति को ले लीजिए, लोहार को ले लीजिए, बढ़ई को ले लीजिए, नोनिया को ले लीजिए, बीन को ले लीजिए, मलाह तो अभी लगातार संघर्ष जाति बनी हुई है। तो ये सारी जातियां को मैं बता देता हूं। हाँ, अति पिछड़ा में 1 2 3 जातियां हैं जो कि आर्थिक रूप से संपन्नता की वजह से सारे अति पिछड़ा की हक को खाते चली जा रही है। वो भी मूल अति पिछड़ा वो नहीं है। कर्पूरी फार्मूला के अति पिछड़ा को हमने अति पिछड़ा माना है। ये नहीं कि सरकार जो चुनाव आती है और अपनी वोट बैलेंस को बढ़ाने के लिए किसी भी संपन्न जातियां को तुमने अति पिछड़ा में लाकर खड़ा कर दिया तो उस जातिया को मैं अति पिछड़ा नहीं मानता हूं। हम लोग नेतृत्व करते हैं उन लोगों के लिए जिसकी भागीदारी अब तक सुनिश्चित नहीं हुई। समाज और दूसरी जातियों के लिए कितना अभी तक कदम उठाए हैं आगे? मैंने अभी रोहतास में एक पाल समाज से एक बच्चे की हत्या हुई थी। लगातार 3 दिनों के लिए सड़क पर उसके लिए आंदोलन किया गया। अगर इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक नाई समाज रोहतास के ही धरती पे उनके साथ अत्याचार हुआ था। मजबूत मतलब कि जातियों द्वारा उन लोगों के बेटी बहन के साथ शोषण हुआ था, उसके लिए भी अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा हुआ। उसके बाद कैमूर में एक प्रजापति समाज की बेटी की बलात्कार हुआ था। एक औरंगाबाद में अति पिछड़ा समाज के एक हत्या हुई थी। पटना में एक अति पिछड़ा समाज का बेटा हुआ था। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा और समन्वय समिति संयुक्त रूप से पूरे बिहार में करीब करीब आपको 17 जिला में एक ही दिन मुख्यालय पर धरना दिया था। पिछले 2022 का रिपोर्ट है। 17 जिला में भी एक घटना घटी थी जिसमें प्रजापति समाज के एक चूंकि चतरा जिला सर वो झारखंड में आती है और हम बिहार में नेतृत्व करते हैं, इसलिए मैं अन्य जिला के कोई घटना घटती उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं। कितनी सीटों पर चुनाव की दावेदारी करते हैं? करीब लोकसभा जो चुनाव है उसमें हम लोगों का अभी तक रणनीति 7 टिकट पे बनी हुई है। हम लोग प्रयासरत रहे हैं कि कम से कम 10 या 12 टिकट पे जो कमजोर इसी तरह जो अति पिछड़ा जाती है उन लोगों के साथ लगातार संघर्ष जारी है। हम लोगों की बैठक लगातार चल रही है। अगर पार्टी अगर सम्मानजनक सीट शेयरिंग की बात करती हो या समाजवादी पार्टी हो या सांप्रदायिक पार्टी हो या यहाँ पे सत्ता पक्षी हो या विपक्ष हो, अगर बात आमने सामने की करती है तो ठीक है, नहीं तो अगर एक लोकसभा में देख लिया जाए तो अगर 36% आबादी जो सरकार की डाटा है उसके अनुसार उसमें 10% हम मानते हैं सरकार का जो अति पिछड़ा है कोर वोट है, उसके बावजूद भी 26% है। 26% वोट में अगर 20% भी हर एक लोकसभा वोट सीट में अगर हम वोट को डैमेज करते हैं तो हमें लगता है कि उनकी नींद हराम हो जाएगी जो अभी सत्ता सरकार चला रही है।
करते हैं। क्या राजनीतिक चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव तो राजनीतिक चल रही है तो सब लोग तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा पे निगाहें डाला हुई है। निशाना कहीं है, इशारा कहीं है और निशाना कहीं है। वो तो सब लोग गाते चल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ, मेरे पार्टी में अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री मैं दूंगा, मैं पार्टी को इतना टिकट चुनाव दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी वो चीज़ है ना कि वो अति पिछड़ा को तो सीट देंगे हम जानते हैं, लेकिन वैसे गूंगे बहरे को देंगे जो अपना तोता पोस कर रखा हुआ है वहाँ पे, जो अपने कलम से जो चाहेगा वही पास कराएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कर्पूरी अति पिछड़ा चाहिए जो कि सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए अगर कुर्सी जाने भी लगी तब पर भी अति पिछड़ा के लिए कहीं ना कहीं कलम से कुछ करके गए, वैसा मुझे अति पिछड़ा का नेता चाहिए और उस नेता के साथ हम लोगों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार। अच्छा, पार्टी पूरा होने के बाद कोई पार्टी टिकट देने के लिए तैयार होती है तो क्या सोचते हैं? में भी मुझे लगता है कि अगर पार्टी टिकट देने के लिए सोचती है तो हम लोग, ये नहीं है कि मैं जातीय मंच पर बैठा हूँ, ठीक है हम लोगों की वहाँ पे है, लेकिन जो एक हम लोगों की कोर कमेटी चलती है, जो संगठन का कोर कमेटी में बहुत सारे जातियाँ भी हैं हम लोगों के साथ में और हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों भी हैं और पदाधिकारी भी हैं, जो निर्णय लेंगे निश्चित है कि उस पार्टी के साथ हम लोग समझौता करें। मेरा प्रजापति पिंटू गुरुजी, युवा प्रदेश युवा महासचिव।